हेलो एवरीवन। तो हम एमपी एक्साइज एक्ट पढ़ रहे थे जो कि 1915 का एक्ट है और हमें आज स्टार्ट करना था चैप्टर नंबर 7 से। तो ये चैप्टर नंबर 7 बहुत अच्छे से अमेंडमेंट हो चुका है और मतलब ये लेटेस्ट आप याद रखिएगा, आप अगर एग्जाम दे रहे हैं तो 14 सितंबर 2021 से मतलब 2021 से ये अमेंड हो गया और ये एग्जाम पर्पज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर नंबर 7 बात करते हैं ऑफेंसेस से पेनल्टी। तो ये जो पेनल्टीज दी थी पहले, अब थोड़ा थोड़ा चेंज किया गया है। तो मैंने लेटेस्ट के साथ ये चार्ट बनाया हुआ है जिससे ये समझाने में, आपको पढ़ने में आसान हो, मुझे समझाने में आसान हो। तो सबसे पहले ये बात, इसमें देखिए सेक्शन 34 है तो उसमें कई क्लॉज है, जैसे फर्स्ट है तो मतलब सर कई सबसेक्शन है। तो देखिए सेक्शन 34 का फर्स्ट सबसेक्शन क्या बात करता है कि पेनल्टी फॉर अनलॉफुल मैन्युफैक्चर, ट्रांसपोर्ट, पोजेशन, सेल एक्सेट्रा। तो इसमें भी एच तक दिया हुआ है। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। ए एंड बी थोड़ा स्पेसिफिक है, इसको याद रखिए क्योंकि ए एंड बी एक अलग ऑफेंस होता है, बाकी सारे इसके साथ ही होते हैं। मतलब ए एंड बी थोड़ा अलग से भी आता है बाद में, तो उसको आप याद रखिएगा, इसलिए मैंने अलग से हाईलाइट किया हुआ है। सबसे पहले बात कर रहा है कि किसी भी तरीके का अगर कोई मैन्युफैक्चर कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है, पोजेशन में कर रहा है अपने इंटॉक्सिकेंट को। बी बात करता है कि सेव इन द केस इज प्रोवाइडेड इन फॉर सबसेक्शन 38। तो सेक्शन मतलब सॉरी सेक्शन 38 में जो भी केस प्रोवाइड किए गए हैं उनको सेल करता है इंटॉक्सिकेंट को, या फिर कल्टीवेट करता है भांग, या टैप करता है एनी टोडी प्रोडक्शन ऑफ ट्री, मतलब टोडी वगैरह का प्रोडक्शन करता है किसी ट्री से, ड्रो करता है टोडी उस किसी चीज से। फिर कंस्ट्रक्शन करता है, कंस्ट्रक्ट्स और वर्क्स एनी डिस्टिलरी, किसी भी तरीके की डिस्टिलरी वगैरह बनाता है, ब्रीवरी बनाता है या विंटरी बनाता है। फिर एफ बात करता है कि यूज करता है उसको, या फिर कीप्स एज इन पोजेशन, कि मतलब या तो यूज कर रहा है उसके पोजेशन में किसी भी तरीके का मटेरियल, स्टिल, यूटेंसिल, और वो इम्प्लीमेंट कर रहा है, मतलब इम्प्लीमेंट और एपरेटस, मतलब सॉरी इम्प्लीमेंट और एपरेटस वगैरह ही उसके अगर पोजेशन में है। व्हाटसोएवर फॉर द पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एनी इंटॉक्सिकेंट, तो किसी पर्पस के लिए हो सकता है इंटॉक्सिकेंट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, अदर देन टोडी, टोडी को मैन्युफैक्चर करने के अलावा, या फिर रिमूव करता है किसी भी तरीके के इंटॉक्सिकेंट को किसी भी डिस्टिलरी से, ब्रूवरी से, या विंट विटनरी से, वेटरनरी। आप याद रखिएगा, ये मुझे पढ़ना भी नहीं आ रहा, प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा है मुझे, तो आप अगर आप पढ़ सकते हैं आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। और किसी वेयर हाउस से जो कि लाइसेंस किया गया, एस्टेब्लिश किया गया, कंटेन किया गया इस एक्ट में, या फिर बॉटल्स कर रहा है किसी लिकर को। तो फर्स्ट कन्विक्शन में क्या पनिशमेंट मिलेगी? तो पनिशमेंट मिलेगी उसको विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर, 1 ईयर तक जा सकती है। साथ ही साथ फाइन भी होगा जो कि नॉट लेस देन 500 रुपीज होगा, और जो एक्सटेंड होकर जा सकता है 5000 रुपीज तक। तो सिंपल सी बात है कि फर्स्ट कन्विक्शन में 1 साल तक की सजा होगी, फाइन लगेगा 500 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक। फिर सेकंड कन्विक्शन अगर वो करता है तो उसको नॉट लेस देन 2 मंथ, तो 2 महीने से कम नहीं मिलेगा, और एक्सटेंड होके जा सकता है 24 मंथ तक। और साथ ही साथ फाइन लगेगा जो कि नॉट लेस देन 2000 रुपीज, जो 2000 रुपीज से कम नहीं होगा, और 10,000 रुपीज तक जाएगा। तो सेकंड कन्विक्शन होगी तो कितना होगा? तो उसको नॉट लेस देन 2 मंथ्स की सजा मिलेगी जो कि एक्सटेंड हो सकती है 24 मंथ तक, मतलब 2 साल तक जाएगी। और फाइन लगेगा जो कि 2000 रुपीज से कम नहीं होगा, और 10,000 रुपीज तक जा सकता है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। सब सेक्शन 2 बोलता है उसी का मतलब सेक्शन 34 का 2 बात करता है जो कि कवर्ड किया गया क्लॉज ए और क्लॉज बी। अगर क्लॉज ए और क्लॉज बी की बात करें तो मैंने अलग से आपको बताया था ए और बी, जब मैं ऊपर बता रहा था कि ए को याद रख लीजिएगा और बी को याद रख लीजिएगा। सब सेक्शन 1 में अगर उसकी क्वांटिटी अगर जो है, क्वांटिटी उनकी एक्सीड्स हो रही है 50 लीटर बल्क से, 50 वर्ग लीटर से, तो अगर उनका फर्स्ट कन्विक्शन होगा तो कितना लगेगा? फर्स्ट टाइम कन्विक्शन में नॉट लेस देन 1 ईयर, तो इम्प्रिजनमेंट होगा नॉट लेस देन 1 ईयर का। और बट है, बट विच में एक्सटेंड टू 3 ईयर, तो 3 ईयर तक जा सकता है। और साथ ही साथ फाइन लगेगा विच शैल नॉट बी लेस देन 25,000 रुपीज, 25,000 रुपीज से कम नहीं लगेगा, और एक्सटेंड होते होते 1 लाख रुपीज तक जा सकेगा। तो ये फर्स्ट कन्विक्शन है। अब सेकंड कन्विक्शन में देखिए, अगर सेकंड टाइम कन्विक्शन होती है तो इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच इज नॉट लेस देन 2 ईयर, तो 2 साल से कम की सजा नहीं होगी, और एक्सटेंड होकर आ सकती है 5 ईयर्स तक। तो फाइन जो लगेगा वो नॉट लेस देन 50,000 रुपीज, और जाके 2 लाख रुपीज तक जा सकता है। तो फाइन तो यहाँ पे डबल हो जाता है यहाँ से कंपेयर करें तो। और इम्प्रिजनमेंट में कुछ फर्क है क्या? इम्प्रिजनमेंट मतलब जो हो जाता, तो यहाँ पे
1 से लेके 3 तक थी यहाँ पे कितना है? यहाँ से 2 से लेके 5 तक है। तो मैक्सिमम यहाँ पे 5 तक जा रही है, सिर्फ़ इतना अंतर है, बाकी यहाँ पे इसका डबल कर दिया, जैसे यहाँ पे 1 है, तो 2 ईयर हो गया। और यहाँ पे जा कहाँ तक रही थी? यहाँ पे जा रही थी 3 ईयर्स तक, तो यहाँ पे जा रही है 5 ईयर्स तक। तो फाइन जो लग रहा है यहाँ पे लग रहा था 25,000 रुपीज़, तो यहाँ पे लग रहा है 50,000 रुपीज़। और जो एक्सटेंड हो रहा था 1 लाख, तो यहाँ पे हो रहा है 2 लाख तक, तो यहाँ पे इसका डबल है जस्ट। ऐसा भी हम समझ सकते हैं, सिर्फ़ एक चीज़ को छोड़कर। तो 34 का सबसेक्शन 3 बात करता है वेयर एन ऑफेंस कवर्ड बाय द क्लॉज ए। अगर क्लॉज ए में कोई भी ऑफेंस कवर हो रही है क्लॉज बी में, और क्वांटिटी ऑफ लिक्विड जो फाउंड होती है वो एक्सीड होती है 50 बल्क लीटर से, तो उसको लाइबल टू बी सीज्ड होगा, शैल बी लाइबल टू बी सीज्ड एंड कन्फिस्केटेड। तो उनको सीज और कन्फिस्केटेड भी कर दिया जाएगा। इस is committed by on behalf of a person who holds a license under this act। और अगर उस पर्सन ने किसी तरीके का लाइसेंस वगैरह होल्ड करके रखा हुआ है, तो जो लाइसेंस ग्रांटेड टू हिम है, ये लाइसेंस ग्रांटेड टू हिम शैल बी कैंसिल्ड, तो उसको कैंसिल कर दिया जाएगा इन केस इज कन्विक्टेड फॉर द ऑफेंस एज स्टेट अपोजिट। तो अगर उसको कन्विक्शन हुई तो उसका लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया जाएगा, ये बता रहा है। तो 34 का सबसेक्शन 4 बात करता है जो सीजर और कन्फिस्केशन हुआ किसी इंटॉक्सिकेंट का, आर्टिकल का, इम्प्लीमेंट का, यूटेंसिल्स का या मटेरियल जो कि कन्वे कर रहे थे, और उनका जो लाइसेंस है कैंसिल हो गया सेक्शन में, सबसेक्शन 2 में, वो क्या होगा? वो इन एडिशन होगा, शैल बी इन एडिशन टू द विदाउट प्रिजुडिस टू एनी अदर एक्शन। तो ये किसी अदर एक्शन को भी अगर गवर्नमेंट लेना चाहती है तो वो लेगी, विच में बी टेकन अंडर एनी प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और रूल्स मेड देयर अंडर। इस एक्ट में अगर कुछ और तरीके के प्रोविजन या किसी और रूल्स में अगर सजा मिलती है तो वो भी मिलेगी। मतलब ये इन एडिशन होगा, किसी चीज को अफेक्ट नहीं करेगा। अगर कुछ अलग तरीके की सजा भी मिलती होगी तो वो भी दी जाएगी। तो सेक्शन 36 बात करते हैं पेनल्टी फॉर इलीगल पोजेशन। अगर किसी के पास इलीगल पोजेशन है तो शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 मंथ। तो 6 मंथ तक उसका पनिशमेंट होगा एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। तो उसको फाइन भी लगेगा जो कि एक्सटेंड होगा 1,000 रुपीज या फिर दोनों। तो अगर किसी के पास इलीगल पोजेशन है इंटॉक्सिकेंट्स वगैरह का, एक्ट मतलब ये सेक्शन आप अच्छे से बैरक से रीड करिएगा, थोड़ा बड़ा सेक्शन होगा 36। मैंने सिर्फ हेडिंग यहाँ पे कॉपी की है। तो अगर आप देखेंगे तो 36 में ये बता रहे पेनल्टी फॉर इलीगल पोजेशन। अब इलीगल पोजेशन जनरली होगा किस चीज का? इंटॉक्सिकेंट्स वगैरह का। तो उसमें लिखा हुआ क्या क्या कैटेगरीज यहाँ पे है। तो उसकी पनिशमेंट आप याद रखिए कि अगर कोई पाया गया तो उसका एक्सटेंड होगा 6 मंथ तक, और विथ फाइन, फाइन भी लगेगा जो कि एक्सटेंड हो सकता है 1,000 रुपीज या दोनों लगेंगे। फिर सेक्शन 36 ए बात करता है पेनल्टी फॉर ओपनिंग, कीपिंग और यूजिंग एनी प्लेस एज कॉमन ड्रिंकिंग हाउस। अगर कोई कॉमन ड्रिंकिंग हाउस यूज करता है और हैविंग केयर ऑफ मैनेजमेंट और कंट्रोल फॉर असिस्टिंग इन कंडक्टिंग बिजनेस ऑफ सच प्लेस। तो अगर कोई भी पर्सन यहाँ पे बताना चाहता है, तो अगर वो ओपन कर रहा है, कीप कर रहा है किसी भी प्लेस को एज अ कॉमन ड्रिंकिंग हाउस, या फिर कोई पर्सन है जिसके में केयर या मैनेजमेंट कंट्रोल है उस चीज का, वो असिस्ट कर रहा है कंडक्ट करने का बिजनेस इस तरीके से, तो वो शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट। उसको इम्प्रिजनमेंट मिलेगा विच इज नॉट लेस देन, सॉरी, इम्प्रिजनमेंट मिलेगा विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर, 1 ईयर तक का इम्प्रिजनमेंट मिलेगा, और विथ फाइन। और फाइन कितना होगा? जो कि नॉट लेस देन 200 रुपीज, 200 रुपीज से कम नहीं होगा, और जो एक्सटेंड होके जा सकता है 2,000 रुपीज तक, और विथ बोथ। 36 बी बात करता है पेनल्टी फॉर बीइंग ड्रंक फॉर द पर्पस ऑफ ड्रिंकिंग इन कॉमन ड्रिंकिंग हाउस। अगर कोई कोई पर्सन है जो ड्रंक है और ड्रिंकिंग कर रहा है वो कॉमन ड्रिंकिंग हाउस में, तो उसको लगेगा विथ फाइन विच में एक्सटेंड टू 1,000 रुपीज। तो सबसे पहली फाइन लगेगा 1,000 रुपीज का। एंड इफ द पर्सन फाउंड इन कॉमन ड्रिंकिंग हाउस ड्यूरिंग एनी ड्रिंकिंग therein shall be presumed under the contrary is proved to have there for the purpose of drinking। तो अगर कोई पर्सन, अगर, और इसमें प्रिजम्पशन भी है, मतलब प्रिज्यूम किया जाएगा, अगर कोई पर्सन ड्रिंकिंग हाउस में मिला, कॉमन ड्रिंकिंग हाउस में, तो ये मान लिया जाएगा कि वो वहां पे पर्पस ऑफ ड्रिंकिंग के लिए था, जब तक वो कॉन्ट्ररी प्रूव नहीं कर देगा। फिर 36 का सी की बात करता है कि पेनल्टी फॉर परमिटिंग अ प्लेस टू बी यूज फॉर द कमीशन ऑफ एनी
sorry, for the commission by any person of any offense punishable under 34, sorry, section 34, section 35, 36, 36A। तो अगर कोई पर्सन है जो परमिट कर रहा है प्लेस को यूज हो जाने के लिए कि किसी भी तरीके का कमीशन के लिए अदर पर्सन के द्वारा, अदर पर्सन जो ऐसा ऑफेंस कर पाए इन वाले सेक्शन में, मतलब कोई पर्सन है जो ओनर है किस प्लेस का और वो यहाँ पे क्या कर रहा है, वो यहाँ पे कमीशन करने के लिए अपनी प्लेस दे रहा है अदर पर्सन को कि वो ये उस प्लेस पे ये सारे ऑफेंस कर सके, तो उसको पनिशेबल होगा विथ इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर। तो 1 ईयर तक का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है उसको, और विथ फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 200 रुपीज। तो उसको इम्प्रिजनमेंट होगा जो कि एक्सटेंड हो सकता है 1 ईयर तक का, और साथ ही साथ फाइन लगेगा जो कि नॉट लेस देन 200 रुपीज होगा, लेकिन वो एक्सटेंड हो सकता है 2000 रुपीज तक, या दोनों। फिर 36 का डी बात करता है एग्जीक्यूशन ऑफ अ बॉन्ड टू एब्सटेन फ्रॉम कमीशन ऑफ ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 34 और 36। तो 34 और 36 तक अगर कोई ऑफेंस कर रहा है तो उसको एक एग्जीक्यूट करना पड़ेगा बॉन्ड, बॉन्ड भी उससे एग्जीक्यूट कराया जा सकता है, जो कि सेम एज इट इज होगा जैसा कि सेक्शन 106 ऑफ सीआरपीसी में होता है। और अगर वो कन्विक्शन में मतलब जो कन्विक्शन है अगर वो सेटिस्फाइड हो जाती है अपील में या अदरवाइज, तो जो बॉन्ड होगा वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। और अपीलेट कोर्ट के पास भी ये पावर होगी, अपीलेट कोर्ट या हाई कोर्ट है उनके पास भी सेम पावर होगी ऐसा लेने की। तो वो ऑर्डर कर सकेंगे कि एग्जीक्यूट करे वो बॉन्ड जितना उस सम के लिए, फॉर मतलब एग्जीक्यूट अ बॉन्ड फॉर अ सम प्रोपोर्शनेट टू हिज मीन नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स, 3 ईयर से ज्यादा नहीं, और विच में डायरेक्ट, मतलब नॉट एक्सीडिंग 3 साल से ज्यादा के नहीं ले सकता, और जितना डायरेक्ट करेंगे उतने साल तक के लिए लिया जाएगा, मतलब जितना टाइम पीरियड उसमें बताया हुआ होगा उतना टाइम पीरियड के लिए लिया जाएगा। फिर सेक्शन 36 बात करता है कि मैजिस्ट्रेट रिक्वायर कर सकते हैं पर्सन को कि वो शो कोज करे कि वाई शुड नॉट ऑर्डर टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड फॉर गुड बिहेवियर। तो मैजिस्ट्रेट जो है उसको बोल सकते हैं कि आप शो कोज करो, ये करिए कि आपसे 1110 का बॉन्ड क्यों नहीं लिया जाए, जो 1110 ऑफ सीआरपीसी बॉन्ड लिया जाता है कि गुड बिहेवियर के लिए। और मैजिस्ट्रेट रिक्वायर कर सकते हैं उस पर्सन को कि वो शो कोज करेगा कि वाई शुड नॉट ऑर्डर एग्जीक्यूट श्योरिटीज विथ और विदाउट, सॉरी, बॉन्ड विथ श्योरिटीज। तो विद श्योरिटीज देना ही पड़ता है यहाँ पे भी 1010 में विद श्योरिटीज लगता है फॉर हिज गुड बिहेवियर, की गुड बिहेवियर के लिए वो अपना बॉन्ड देना पड़ेगा, नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स, 3 साल से ज्यादा के लिए देना पड़ेगा एज मैजिस्ट्रेट में डायरेक्ट, तो जैसा कि मैजिस्ट्रेट डायरेक्ट करेंगे उस हिसाब से। तो सेक्शन 37 है, तो बात करता है पेनल्टी नॉट अदरवाइज प्रोवाइडेड फॉर। तो अगर कहीं पे इम्प्रिजनमेंट फॉर मतलब अगर कहीं पे पेनल्टी नहीं दी गई है तो यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 मंथ, और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 10,000 रुपीज, और विद बोथ। तो 37 सेक्शन से इतनी सी बात करता है कि पेनल्टी दी जाएगी ऑफेंस के लिए अगर कहीं पे उस चीज का पनिशमेंट नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि इसको इम्प्रिजनमेंट होगा जो कि एक्सटेंड हो सकता है 6 मंथ तक के लिए, और फाइन जो लगाया जाएगा वो जा सकता है 10,000 रुपीज तक, या दोनों चीजें भी ली जा सकती हैं। तो आप लोग बीच में याद रखिए, यहाँ पे मैं ये बताना भूल गया था, 34 के बाद जो है 35 नहीं मैंने यहाँ पे कराया, तो 35 यहाँ पे क्यों है, क्या मैं भूल गया? नहीं, 35 यहाँ पे ओमिट हो गया है लेटेस्ट अमेंडमेंट से। मतलब जो 35 जो सेक्शन है, मतलब 35 सेक्शन जो है वो 14 सितंबर 2021 की अमेंडमेंट से डिलीट कर दिया गया है। डिलीट बोलिए, ओमिट बोलिए, जो बोल सकते हैं। तो उसके बाद ही ऐसा हुआ है। तो 37 मैंने बता ही दिया कि जहाँ पे अगर पेनल्टी अदरवाइज प्रोवाइड नहीं की जाती तो उसमें इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा 6 मंथ तक का, और फाइन लिया जाएगा उससे 10,000 रुपीज तक का, या दोनों। अगर कहीं भी कुछ पेनल्टी नहीं दी गई, उसने कुछ ऐसा ऑफेंस किया है तो सेट में यहाँ पेनल्टी नहीं बताई गई। उसके बाद है
पेनल्टी फॉर सर्टेन अनलॉफुल एक्ट्स ऑफ लाइसेंस वेंडर, अगर वो लाइसेंस वेंडर है, सेक्शन 38 की बात कर रहा हूँ, सेक्शन 38 बात करता है कि अगर वो लाइसेंस वेंडर है, उसको क्या पेनल्टी लगेगी अगर वो अनलॉफुल एक्ट्स कर रहा है, जैसे कि वो सेल कर रहा है इंटॉक्सिकेट किसी पर्सन को हु इज ड्रंक और इंटॉक्सिकेटेड, अगर वो इंटॉक्सिकेटेड है, ड्रंक है, सेल कर रहा है इंटॉक्सिकेंट किसी ऐसे पर्सन को कॉन्ट्रवेंशन करके सेक्शन 23 का, कि मतलब ऐसा था ना कि उधर पे बच्चों को नहीं देना थी जिनकी उम्र 21 साल से कम है, या कॉन्ट्रवेंशन कर रहा है, वो एम्प्लॉय कर रहा है किसी भी तरीके से, परमिट कर रहा है एम्प्लॉय करने के लिए किसी पार्ट ऑफ हिज लाइसेंस प्रेमाइसिस जो कि रेफर किया गया है उस सेक्शन में, किसी भी मेल पर्सन को या वुमेन को, या परमिट कर रहा है ड्रंकनेस इंटॉक्सिकेशन को, डिसऑर्डिनरी कंडक्ट मतलब डिसऑर्डरली कंडक्ट कर रहा है वो किसी भी तरीके का डांसिंग, सिंगिंग, प्लेइंग म्यूजिक या गेम वगैरह, तो लाइसेंस मतलब लाइसेंस प्रीमाइसेस जो उस वेंडर की है उस जगह पे, ई बात करता है कि परमिट कर रहा है पर्सन को कि उसको पता है कि उसके पास रीजन टू बिलीव है कि जो पर्सन है वो कन्विक्टेड है ऑफ नॉन वेलेबल ऑफेंस का, और हु आर प्रोस्टिट्यूट या फिर वो प्रोस्टिट्यूट्स है, टू रिजॉर्ट और रिजेंबल ऑन लाइसेंस प्रीमाइसेस, क्योंकि लाइसेंस प्रीमाइसेस में ऐसा कर रहा है, तो ऑफ सच वेंडर वेदर द पर्पस ऑफ क्राइम और प्रोस्टिट्यूशन और नॉट, इससे फर्क नहीं पड़ता कि जिसका पर्पस है वो प्रोस्टिट्यूशन का पर्पस है या क्राइम का पर्पस है, लेकिन अगर उसने ऐसा किया तो उसको पनिशमेंट होगी, पनिशेबल विच फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 100 रुपीज, तो 100 रुपीज से कम नहीं होगी, और विच में एक्सटेंड टू 2000 रुपीज, तो 100 रुपीज से लेके 2000 रुपीज तक का उसकी सजा होगी। सॉरी, 100 रुपीज से कम की सजा नहीं होगी, और एक्सटेंड कितनी होगी 2000 रुपीज तक, मतलब 100 रुपीज से लेके 2000 रुपीज की सजा होगी उसको। उसके बाद सेक्शन 38 का 2 बात करता है एनी लाइसेंस वेंडर, अब कोई भी लाइसेंस वेंडर है या कोई पर्सन है जो कि एम्प्लॉय किया गया है इस बिहाफ में एक्ट कर रहा है, तो मतलब कोई भी लाइसेंस वेंडर है, कोई पर्सन है जो कि एम्प्लॉय किया गया है, एक्ट कर रहा है उसके बिहाफ में, तो जो बर्डन ऑफ प्रूफ होगा वो उस पर्सन के ऊपर होगा, मतलब किसके ऊपर, वेंडर वगैरह या जो भी पर्सन एम्प्लॉय है, कि उसने ये ऑल रीजनेबल स्टेप्स लिए थे इस ऑफेंस को प्रिवेंट करने के लिए, प्रिवेंटिंग द ड्रंकनेस ऑफ सच प्रेमाइसिस, कि उसने अपने प्रेमाइसिस में सारे चीजें की थी इस चीज को रोकने के लिए, ड्रंकनेस और सच, मतलब इसमें लिखा है प्रिवेंटिंग ड्रंकनेस ऑन सच प्रेमाइसिस, तो ये उसी को प्रूव करना पड़ेगा। 38 ए पेनल्टी ऑन लाइसेंस मैन्युफैक्चरर और वेंडर ऑफ इंटॉक्सिकेंट फॉर मिक्सिंग or permitting to be mixed with such article of any noxious drug or any foreign ingredient or any diluting और coloring substance, तो ये पनिशमेंट मिलेगी अगर कोई भी आदमी मिक्स करेगा, मतलब लाइसेंस लिकर में और वेंडर लिकर में जो भी है, मतलब वेंडर या लाइसेंस जो आदमी है जो उसने ये लिकर में मिक्स किया किसी भी चीज को, किस तरीके की चीज को जो कि नॉक्सियस ड्रग है या फॉरेन इंग्रेडिएंट है, और किसी भी तरीके का डाइल्यूटिंग या कलरिंग सब्सटेंस है, तो उसको पनिशमेंट कितनी मिलेगी, तो विथ इम्प्रिजनमेंट विच इज नॉट लेस देन 1 मंथ, तो 1 मंथ से ज्यादा मतलब 1 मंथ से कम नहीं मिलेगी और 1 साल तक जा सकेगी, और फाइन लगेगा नॉट लेस देन 30,000 रुपीज, 30,000 रुपीज से कम नहीं लगे, और एक्सटेंड होकर जा सकता है 2 लाख रुपीज तक, और विथ बोथ तो दोनों भी लग सकते हैं। सेक्शन नंबर 39 पेनल्टी फॉर मिसकंडक्ट बाय लाइसेंस एक्सेट्रा, तो इसमें कुछ ऑफेंसेस दिए हैं, जैसे ए दिया हुआ है कि फेल टू प्रोड्यूस सच लाइसेंस परमिट पास ऑन डिमांड, अगर किसी भी का भी डिमांड किया किसी एक्साइज ऑफिसर ने या एनी अदर ऑफिसर जो कि ड्यूली ऑथराइज्ड है इस बिहाफ में, और बी बात करता है कि सेव इन अ केस प्रोवाइडेड बाय सेक्शन 34, सेक्शन 34 में अगर कोई केस प्रोवाइड किया है, कॉन्ट्रवेन कर रहा है किसी रूल को जो कि दिया हुआ है सेक्शन 62 में, या फिर किस तरीके का एक्ट कर रहा है जैसे ब्रीच ऑफ एनी कंडीशन हो रही है लाइसेंस की, परमिट की, पास की, जो कि नॉट अदरवाइज प्रोवाइड है, अगर कहीं बताया नहीं गया उसका अलग से पनिशमेंट, तो यहाँ पे उसको मिलेगी पनिशेबल इन केस ए अगर ए वाली ऑफेंस करेगा तो कितना मिलेगा, जैसे कि वो लाइसेंस वगैरह को प्रोड्यूस नहीं कर रहा, तो फाइन लगेगा 400 रुपीज लेके 400 रुपीज तक का फाइन लगेगा,
और अगर ये बी और सी वाली ऑफेंस कर रहा है कि अगर उसने किसी भी तरीके का कॉन्ट्रावेन किया किसी रूल का या फिर ब्रीच किया किसी कंडीशन ऑफ लाइसेंस का, तो उसको लगेगा फाइन, जो कि एक्सटेंड होगा 10,000 रुपीज तक के लिए। और उसके बाद फिर सेक्शन 40 बात करता है पेनल्टी फॉर अलाउइंग कंजप्शन इन केमिस्ट शॉप। तो कभी-कभी हम देखते हैं कि जो जैसे एक बहुत ज़माने पहले कॉरेक्स कफ सिरप आता था या फिर ये ग्लाइकोडीन वगैरह कुछ ऐसे कफ सिरप थे। डी कोल्ड मैं डिफेम नहीं कर रहा हूँ किसी भी कफ सिरप को, ये सर्दी वगैरह या कफ जो होता है उसको क्योर करने के काम आते हैं। मतलब ऐसा तो लोगों ने किया, ऐसा वो कंपनी वगैरह के ब्रांड्स में कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें भी क्या है कि वो मतलब उसमें अल्कोहल थोड़ा कंटेंट रहता है उस वाली चीज़ में। अब लेकिन जिनको नशा करना होता था तो वो क्या करते थे, केमिस्ट की शॉप से वो कफ सिरप खरीदते थे और इस पर्पज़ के लिए यूज़ करते थे, नशा वगैरह करने के लिए। तो वो ही उसके लिए यहाँ पे पेनल्टी दी गई, पेनल्टी फॉर अलाउइंग कंजम्पशन इन केमिस्ट शॉप। तो अगर कोई केमिस्ट वाला पर्सन है, मतलब कोई मेडिकल शॉप का ओनर है वगैरह, और वो अगर ये चीज़ के लिए बेच रहा है, तो उसको इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म होगा जो कि 1 ईयर तक होगा और विद फाइन। तो साथ ही साथ फाइन लगेगा जो कि नॉट लेस देन 500 रुपीज़, 500 रुपीज़ से कम नहीं होगा और एक्सटेंड हो सकता है 4,000 रुपीज़ तक, या दोनों। तो ये उसकी पनिशमेंट होगी। अगर वो ऐसा कर रहा है, अगर कोई भी जो उसकी शॉप है, तो वो नॉट लेस देन 500 रुपीज़ और जो एक्सटेंड होगा 4,000 रुपीज़ तक, या दोनों। अब इसका सबसेक्शन 2 बात करता है कि जो भी पर्सन है नॉट एम्प्लॉयड है वहाँ पे, एनी पर्सन नॉट एम्प्लॉयड एज़ अफोरसेट और हू कंज्यूम्स एनी सच इंटॉक्सिकेंट ऑन सच प्रीमाइसेस। और कोई पर्सन जो वहाँ पे एम्प्लॉयड नहीं है और वो अगर कंज्यूम कर रहा है इंटॉक्सिकेंट को उस प्रीमाइसेस पे, तो उसको कितना लगेगा, 500 रुपीज़ लगेगा। अब सेक्शन 48 सॉरी 40A, 40A बात करता है पनिशमेंट फॉर ऑब्स्ट्रक्शन टू और असॉल्ट ऑन ऑफिसर। तो कोई भी पर्सन अगर है वो ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है, असॉल्ट कर रहा है किसी भी एक्साइज ऑफिसर या पर्सन को जो कि एक्सरसाइज कर रहा है पावर इस एक्ट में, या फिर किसी एनी इन्फॉर्मेंट और अदर पर्सन को जो कि हेल्प कर रहा है उन ऑफिसर्स की, जब वो ये पावर्स एक्सरसाइज कर रहे हैं इस एक्ट में, तो उनको क्या होगा, उनको इम्प्रिजनमेंट होगा जो कि एक्सटेंड हो सकता है 3 ईयर्स तक और विद फाइन। और फाइन लग सकता है जो कि एक्सटेंड होगा 3,000 रुपीज़, या दोनों। तो या तो उनको 3 ईयर्स की सज़ा होगी या फाइन लगेगा 3,000 रुपीज़ तक जो लग सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं। तो हमने इस वीडियो में ऑफेंसेस कवर कर लिया। अब इसके बाद थोड़ा प्रोसीजर जैसे कुछ सेक्शंस हैं, तो फिर ये उसका अगली वीडियो में मैं कवर करूँगा। तो उसमें ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अभी वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, तो मैं अभी इसको यहीं तक करवाता हूँ, ठीक है?